महाराष्ट्र का तो हम लोग समझ सकते हैं कि उनका टाइम आ गया है, लेकिन हमारा तो 1 महीना बाकी है और ये फेस्टिवल का महीना है। यहाँ पर दिवाली है, छठ है, बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल्स हैं। इसमें इस तरह की बंदिश लगेगी तो बहुत दिक्कत होने वाला है। लेकिन चुनाव भाजपा जो है, भाजपा अपने हिसाब से देश चलाती है। भाजपा को शायद लगता है कि अगर ज़्यादा टाइम मिल जाएगा तो और ज़्यादा काम कर देंगे। इतना ज़्यादा काम हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी ने गठबंधन की सरकार में कर दिया है कि भाजपा घबरा गई है और वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से चुनाव कर दिया जाए ताकि और ज़्यादा काम ना हो पाए। जबकि बार बार उन्होंने कोशिश भी की कि जेल भेजकर ईडी ने अरेस्ट किया, 5 महीने तक वो जेल में रहे, कोई सबूत नहीं मिला, माननीय न्यायालय ने उनको बेल दे दिया। तो बहुत तरह के हथकंडे, तोड़फोड़ करना, बड़े वरिष्ठ नेताओं को मतलब लेके चले जाना, कई नेताओं को ले जाया गया। तो इस तरह के हथकंडे अपनाती है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है। माननीय हेमंत सोरेन जी ने इतना काम कर दिया है कि अब कोई जनता किसी के भी बहकावे में नहीं आएगी और इसी सरकार को दोबारा चुनेगी। क्या लग रहा है कि तैयारियां कितनी है, जबरदस्त है? आपको कहें कि 1 महीना पूर्व, देखिए 1 महीना पूर्व हुआ तो और ज़्यादा काम हो सकता था, जो शायद इसकी वजह से थोड़ा काम कम होगा। लेकिन हमारी सरकार जो है, माननीय हेमंत सोरेन जी जो है, साल भर पढ़ाई करने वाले छात्र हैं। एग्ज़ाम के समय में नहीं भी पढ़ेंगे तो भी जनता उनके साथ रहेगी, क्योंकि ये है जो लोग साल भर चुपचाप सोए रहते हैं, वादे नहीं निभाते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, उनको डरने की ज़रूरत होती है। ये तो जब से सरकार बनी, कोविड आ गया, लेकिन कोविड के बावजूद एक भी व्यक्ति की मौत भूख से नहीं होने दी। हमारे मजदूर भाइयों को लेह लद्दाख से हवाई जहाज़ में लेकर वापस आए, स्पेशल ट्रेनें चलाई, दीदी किचन, मुख्यमंत्री किचन वगैरह खोल के हर थाने में किचन खुलवाया ताकि कोई भूखा ना मरे। बाहर से जो आए थे वो भी यहाँ पर भरपेट भोजन उनको उन्होंने खिलाया। इसके बाद लगातार योजनाएं हर एक को ध्यान में रखते हुए, भाजपा के कार्यकाल में महिला तस्करी में झारखंड कुख्यात था। आपको पता होगा, एक पन्नालाल नाम का ट्रैफिकर था जिसने 15,000 लड़कियों की तस्करी की थी, लगभग वो जेल में है। और उस समय इतने प्लेसमेंट एजेंसियां यहाँ खुल गई थी, गुमला, सिमडेगा, खूंटी में, कि यहाँ से लड़कियों को नौकरी देने का झांसा देकर वो एजेंसियां दिल्ली ले जाती थी। दिल्ली में भी प्लेसमेंट एजेंसी था, वहाँ से वो लोग को काम के लिए भेजते थे रोजगार का नाम देकर, लेकिन उनका हर तरह से शोषण होता था। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने इसे रोका और उनके समय भाजपा के कार्यकाल में तो हर रेलवे स्टेशन, हर जगह आपको बस स्टैंड में झुंड की झुंड लड़कियां मिल जाती थी जो दलाल लेके जा रहे थे दूसरे राज्यों में। तो अब उन्होंने इसको रोका, उन्होंने महिलाओं को सम्मान दिया। उन्होंने महिला सम्मान योजना इसीलिए लॉन्च किया कि जो लोग छोटी छोटी राशि के ये से नौकरी के लिए जाते थे बाहर, उनको ना जाना पड़े, वो अपने राज्य में सम्मानजनक रोजगार से जोड़ें। और ये राशि सिर्फ देना नहीं, उनको कुटीर उद्योग से जोड़ने के लिए SHG ग्रुप बना के उसको सब्सिडी रेट में लोन दिलवाना। फिर पलाश ब्रांड, क्योंकि मार्केटिंग की दिक्कतें आती थी, तो उसके लिए पलाश ब्रांड नाम से सरकारी एक उनको ब्रांड दिया गया ताकि उनके सामान, बनाए हुए सामान को सरकार खुद खरीद कर बेचेगी। दिल्ली में और बाहर बहुत जगह एग्जीबिशंस होते हैं उसमें। और इसके अलावा यहाँ की प्रतिभाशाली बच्चों को, युवक युवतियों को विदेशों के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थानों, मैं आपको बताऊं कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे संस्थान में पढ़ने के लिए यहाँ के बच्चों को भेज रहे हैं, वो चुन के प्रतिभाशाली बच्चों को। तो हर तरह से शिक्षा में, एजुकेशन में, रोजगार में, ताकि वो और ज़्यादा सशक्त हो सके, महिलाएं सशक्त हों, युवा सशक्त हों। युवाओं के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना है, लोन और सब्सिडी के माध्यम से रोजगार से जोड़ रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं लोग, उससे व्यवसाय कर रहे हैं। तो हर एज के लिए है। सर्वजन पेंशन योजना है सबके लिए, सिर्फ आदिवासी नहीं बल्कि सबके लिए वो सोच रहे हैं। तो पोटो हो खेल योजना है, क्योंकि यहाँ की महिलाएं और यहाँ के युवा खेल में बहुत अव्वल होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हॉकी में वो नाम कमाते हैं, उनके लिए भी सोचा। तो इस तरह से अलग अलग सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना है उनके लिए, जो माताएं बहनें हाड़िया दारू बेच के गुजारा करती थी, उनको सम्मानजनक रोजगार से जोड़ रहे हैं। तो और क्या चाहिए जनता को? इसलिए जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है कि चाहे कितना भी उनको बहका ले, बहला ले, फुसला ले, लेकिन जनता वोट उन्हीं को देगी जिन्होंने उनके लिए इतना काम किया है। इसलिए हमारी सरकार फिर से आ रही है। बीजेपी तो कह रही है कि ये घबरा रही है झारखंड की जो राज्य सरकार है, तभी वो इस तरीके की बातें कर रही है कि 1 महीना पूर्व, क्योंकि उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। देखिए, घबरा तो भाजपा गई है, इसीलिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। अपने तमाम पूर्व मुख्यमंत्रियों को
वर्तमान मुख्यमंत्री जो कि असम के हैं, वो अपने स्टेट को छोड़ के झारखंड में आके बैठे हुए हैं। असम में आपको पता होगा कि यहाँ के आदिवासियों के साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा है, क्योंकि असम में जब जंगल था पहाड़ों में, उन जंगलों को काट के यहाँ के आदिवासी लोग जाके वहाँ पर चाय का बागान लगाए और वहाँ की इकोनॉमी में झारखंडी आदिवासियों का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए वो शुरू से ही, उनके 4-5 जनरेशन असम में रहते हैं, शुरू से ही उन्होंने दावा किया कि हमें स्पेशल दर्जा दिया जाए ताकि कुछ इकोनॉमिक लाभ मिले, कुछ सुविधा मिले। अभी तक वहाँ खूनी संघर्ष होता रहता है, लेकिन वहाँ जो झारखंड के आदिवासी हैं उनको असम में तो न्याय नहीं दे पा रहे हैं और यहाँ आए हैं यहाँ के आदिवासियों के हित की बात करने। तो ये तो दोहरी भूमिका में आप हैं ना, इसलिए जनता समझ चुकी है यहाँ के आदिवासी को चाहे कुछ भी बोले। असम में महिलाओं के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार हुआ किसी से छिपा हुआ नहीं है। नेशनल न्यूज़ बना था, एक आदिवासी हमारी बहन को कपड़ा उतार के घुमाया गया था, तो वो न्यूज़ बना था। तो इतना अपमान यहाँ के आदिवासियों का असम में हुआ, उनके खिलाफ तो उन्होंने कुछ किया नहीं, उन्हें स्पेशल दर्जा मिला नहीं ट्राइब का, और वो आए हैं झारखंड के आदिवासियों के हित करने, तो उनकी बात पर कौन भरोसा करेगा।